महाराज जी, होली का पावन पर्व है। ऐसे में किस तरह से आप लोगों को सुझाव देंगे होली मनाने के लिए और शुभकामनाएं क्या देंगे? ये बहुत ही पावन पवित्र मेला है। प्रतिवर्ष के मेला है होली महामहोत्सव। होलिका दहन में भक्त प्रहलाद का उत्कृष्ट भक्ति का एक समावेश रहता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिता, उनका आतंक से पूरे देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर सभी कांपते थे। लेकिन यहाँ पर अधर्म के और भक्त के विरोध में भक्त की प्रताड़ना, अपने पुत्र के रूप में प्रहलाद आए और प्रहलाद की प्रताड़ना पर भक्ति की और भक्त की समूल नष्ट करने का संकल्प विफल हुआ और आताताई हिरण्यकश्यप का वध हुआ। भगवान नरसिंह भगवान के द्वारा होलिका गोद में लेकर के प्रहलाद जैसे पावन भक्त, अनन्य भक्त को जलाना चाहती थी, लेकिन ब्रह्मा जी का श्राप जो होलिका को था कि अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन भक्त को जलाने का, भक्त को समाप्त करने का, उनका समूल नष्ट करने का जो संकल्प था, उसके जगह पर ब्रह्मा जी का श्राप भी विफल हो गया और निरर्थक हो गया। होलिका जल गई। प्रहलाद दैदीप्यमान रूप में धधकती अंगार में, धधकती अग्नि में प्रहलाद बचे। ये ज्वलंत उदाहरण है सतयुग से लेकर के आज तक का, कि जो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इसको जो समूल नष्ट करना चाहेगा, धर्म को जो मिटाना चाहेगा वो मिट जाएगा। लेकिन धर्म यतो धर्म ततो जय, धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षित के रूप में धर्म का परचम सदैव लहरा है, लहरता रहेगा। सनातन धर्म न कभी झुका है और न झुकेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सभी युगों में धर्म का ध्वजा लहरता दिखाई दिया है, लहरता रहेगा। कभी कभी झुकने की स्थिति में प्रतीत होगा, लेकिन झुकेगा नहीं। धर्म का जड़, सनातन धर्म का जड़ पाताल से जुड़ा हुआ है और ये दैदीप्यमान निखार के साथ में सदैव लहरा है। इसका परचम लहरता रहेगा। इसका ज्वलंत उदाहरण होलिका दहन के रूप में प्रहलाद जी का संरक्षण भगवान ने किया और भगवान की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई, राख बन गई और भक्त प्रहलाद जैसे सोने को तपा देने में, सोने में निखार आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, उसी प्रकार से भक्त प्रहलाद का जो है ये निखार आ गई और पूरे एक विश्व के लिए, पूरे जगत के लिए, जगत से जगदीश तक के लिए एक उदाहरण बन गया। यही होलिका का तात्पर्य है। अधर्म का नाश, अधर्म का जो मंतव्य था उसका समन और धर्म का जय, भक्त का जय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबू एक, इसकी संगति करण में सभी का भाग्योदय हुआ। तो ऐसे पावन बेला को मनाने में, होलिका दहन के पावन बेला में इसमें ग्रहण भी आ रहा है। ग्रहण के आगे पीछे जो तिथियां हैं उसके अनुरूप जो हमारे ज्योतिषाचार्य और विद्वान आचार्य जो मार्गदर्शन किए हैं पंचांग आदि में, उसके अनुरूप होली मनाई जाएगी और होली का सब आनंद हर्षोल्लास के साथ में लेंगे। और वही अबीर गुलाल, उसमें कोई किसी भी प्रकार से केमिकल या किसी प्रकार से संक्रमित कर देने वाला, संक्रमण फैलाने वाला कोई भी केमिकल न डाला जाए और उसको सात्विक भगवान को जो श्री चरण में अर्पण करके, और होली का रंग कहीं कहीं फूलों की होली का भी दिव्य महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान को पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि
और पुष्पों की होली के दृश्य में सभी जगह भक्त आनंद लेते हैं, वो आनंद लेते रहें और भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान के नाम रूप लीला धाम का सेवन करते रहें। ये जीवन का आनंद है। मैं रसिक पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण आज रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान से आप सबके चैनल में जितने भी दर्शक जन हैं, जितने भी वरिष्ठ कनिष्ठ पदाधिकारी बंधु हैं, सभी के प्रति मंगल शुभकामना। जय सिया राम।